हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए आज क्या है, आज शहीद दिवस है। आज आपके लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जो आपको इनके जो 3 व्यक्ति थे, आज ही के दिन 3 महान व्यक्तियों को फांसी दे दिया गया था, जो आपके लिए और हमारे लिए, हमारे देश के प्रति उनको कितना अच्छा प्रेम भाव था, उनके प्रति आज हम लोग देश के सभी नौजवान युवक एवं देश को गौरव है कि आज हमारा देश उन महान व्यक्तियों की वजह से आज़ाद हुआ है, जिन्होंने अपने जान के परवाह नहीं कर पूरे देश को आज़ादी दिलाया। चलिए आज हम शहीद दिवस के बारे में बात करते हैं। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरुदेव और बटुकेश्वर जी को फांसी पर चढ़ाया गया था। इन्हें हम लोग शहीद के नाम से जानते हैं, शहीद दिवस के नाम से। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि इन लोगों के बीच घनिष्ठ मित्रता कैसे पनपा और किस तरह यह एक दूसरे से जुड़े रहे और भारत के आज़ादी दिलाने में इन सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किस तरह रहा। चलिए शुरू करते हैं। शहीद राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि नारायण था। शहीद गुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेरा गांव में हुआ था और उनके पिताजी का नाम हरि नारायण और उनके माताजी का नाम पार्वती बाई था। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही राजगुरु का रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ होने लगा। राजगुरु सरदार भगत सिंह और सुखदेव के घनिष्ठ मित्रता थी, एक दूसरे को बहुत ही प्रेम भाव था और एक ऐसा मित्र जो एक दूसरे को कभी छोड़ नहीं सकते थे। वह वीर शिवाजी और लोकमान्य तिलक से बहुत ही प्रभावित थे। 16 वर्ष की आयु में वाराणसी में विद्या अध्ययन करते समय राजगुरु का संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ, जिसमें वह चंद्रशेखर आज़ाद से काफ़ी प्रभावित हुए और तुरंत उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी से जुड़ गए। अब हुआ क्या, चंद्रशेखर आज़ाद नवयुवक राजगुरु से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें निशानाबाजी का शिक्षा देने लगे, जिसके चलते राजगुरुदेव उनकी शिक्षा परिपूर्ण हुआ और निशानेबाजी में वह अच्छा कर गए और कुशल निशानेबाज बन गए और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में उन्हें रघुनाथ या एम महाराष्ट्र के नाम से भी जाने जाने लगे। अब सुनिए, वर्ष 1925 काकोरी कांड में जब काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, उसके बाद क्रांति पार्टी बिखरने लगा, क्रांतिकारी जो पार्टी था वह बिखरने लगा। अब हुआ क्या कि जब उनको पुनः जोड़ने के लिए क्रांतिकारी नवयुवक ने फिर से उनको प्रयास किया और उसी दौरान मुलाकात श्री राम बलवंत सावरकर से हुई। अब उनके बाद पार्टी के राजगुरु के भेंट भगत सिंह और सुखदेव से हुई, जिससे भगत सिंह और सुखदेव काफ़ी प्रभावित हुए और 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी JP सैंडर्स की हत्या की। उन्होंने पुलिस अधीक्षक जोस ए स्कॉट को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन और उनके बाद जेम्स ए स्टॉक का आदेश, कारण क्या था कि वह जेम्स जो स्कॉट थे वह आदेश दिया था कि लाठीचार्ज करने के लिए, जिसके कारण राय जी की मृत्यु हो जाता है और राजगुरु जी और उनके साथी द्वारा बनाई गई रणनीति के मुताबिक क्रांतिकारी जय गोपाल को स्कॉट का पहचान कराना था। होता क्या है कि वह पहचान कराना था, राजगुरु जी और उनके साथी स्कॉट को नहीं पहचानते थे। अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए इन्होंने 17 दिसंबर 1928 का दिन चुना और 17 दिसंबर के दिन राजगुरु जी और भगत सिंह जी लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर स्कॉट के मारने के लिए तैयार थे, इंतजार कर रहे थे। इसी बीच जय गोपाल ने एक पुलिस अफसर का इशारा करते हुए इशारा किया और उन्होंने गोली चलाकर जो दोनों व्यक्ति थे भगत सिंह और राजगुरुदेव, उन्होंने
गोली चलाई और उस समय उनका जो होता उसी समय उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। जिस व्यक्ति का मृत्यु हुआ वह व्यक्ति स्कॉट नहीं था, वह एक कार्यकारी व्यक्ति था, उसी में एक छोटा अफसर हुआ करता था। उसके बाद इन्होंने जॉन पी स्कॉट तो मारा नहीं, और जो एक सहायक अफसर था उनका तो मृत्यु हो गया। और उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को राजगुरु भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के कारण सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और सैंडर सत्याकांड अपराध में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। और 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे लाहौर के केंद्रीय कारागार में इनको फांसी दे दिया गया। और इसी और माना जाता है कि अगर गांधी जी को मांग करते कि इन तीनों व्यक्तियों को फांसी नहीं दिया जाए तो शायद इन 3 व्यक्तियों को फांसी नहीं दी जाती। बहुत आदमी का मतभेद रहता है कि इस तरह की स्थिति था, महान व्यक्ति थे, तो अगर वह चाहते तो भगत सिंह और सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दिया जाता। चलिए और आगे जानते हैं सुखदेव जी के बारे में। चलिए, सुखदेव जी का जन्म गोपरा लुधियाना पंजाब के वह एक मध्यवर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। जब सुखदेव 3 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का मृत्यु यानी देहांत हो जाता है, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी माँ और ताऊजी अचिंत राम ने किए थे। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग के भीषण नरसंहार के कारण देश में भय तथा आतंक के वातावरण बन गया। उस समय सुखदेव जी का उम्र 12 वर्ष के थे। वह बस 12 वर्ष के थे जब पंजाब के प्रमुख नगरों में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। उस समय सुखदेव स्कूल तथा कॉलेजों में तैनात ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय छात्रों द्वारा सलाम किया करते थे। सभी यानी जो भारतीय छात्र थे वो क्या करते थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे सबको सलाम करना ही है। लेकिन एक दिन सुखदेव जी ने दृढ़तापूर्वक ऐसे करने से मना कर दिया, सलाम करने से मना कर दिया, जिनके कारण उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा मार खानी पड़ी। स्कूल समाप्त करने के बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां पर उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। दोनों एक ही राह के यानी एक ही पार्थिक व्यक्ति थे, यानी क्रांतिकारी व्यक्ति थे। दोनों चाहते थे कि भारत की आज़ादी और भारत से विदेशी व्यक्तियों को हटाया जाए। दोनों की परिचय गहरी दोस्ती में बदल गया। वर्ष 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन हुआ। इसके मुख्य योजक सुखदेव भगत सिंह और यशपाल भगवती चरण व जयचंद्र थे। सितंबर 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में जो फिरोज शाह कोटला खंडर था, उनमें आंतरिक भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों द्वारा एक बैठक किया गया गुप्त रूप से। इसमें एक केंद्रीय समिति का निर्माण हुआ, गठन हुआ, और समिति का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी रखा गया। चलिए, अब आपसे कुछ क्वेश्चन है, आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, आप बताइएगा भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, सुखदेव जी का जन्म कब हुआ था, और इन्हें फांसी कब किस वर्ष दिया गया, और बताना है कि इन तीनों व्यक्ति की घनिष्ठ मित्रता किस प्रकार हुआ। चलिए, इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर कर दें। बेस्ट ऑफ लक। आज क्रांतिकारी दिन है 23 दिसंबर 1931 को भारत का महान व्यक्ति का फांसी दे दिया गया। इन सभी व्यक्तियों को तहे दिल से सलाम है, और इन आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग और सभी नवयुवक लोगों से कि इन महान व्यक्तियों के बारे में कभी भी बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए और इनका गुणगान हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि भारत के सभी जो लोग हैं उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जगे और अपने देश के प्रति जागरूकता रहना योग्य और योग्यता की जरूरत है, ताकि फिर आने वाले समय में हमारा भारत अच्छे से विकास हो सके। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।